हम जब स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करते हैं यूपीएससी की, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, और कोई लिमिट नहीं है। लोग कहते भी है कि आसमान से लेकर ज़मीन तक यूपीएससी के सिलेबस में सब कुछ कवर होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ, मैं भी एक गांव से आई हुई लड़की हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। मैंने सेल्फ स्टडी करी है, कोई कोचिंग नहीं ली है। तो आप अगर मेरी जर्नी जानना चाहते हैं या मैंने कैसे तैयारी करी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तैयारी कैसी रही है। मैंने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था। एनसीईआरटी से अपना बेस मजबूत किया। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सारी एनसीईआरटी पढ़ी हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जैसे कि शुरू से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। ये एनसीईआरटी की पॉलिटी की सारी बुक है। जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं उनका बेस पहले से मजबूत होता है, लेकिन हम गांव से आए हुए लोग होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई होती है। तो मैंने अपनी तैयारी का बेस रखा था एनसीईआरटी। ये सारी पॉलिटी की एनसीईआरटी हैं, 6 से लेकर 12 तक सारी की सारी एनसीईआरटी हैं। और हर एक एनसीईआरटी को मैंने 5 से 6 बार पढ़ा है। आप इसकी हालत भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे बनी हुई है। तो मैंने ये इनसे अपना बेस मजबूत किया। देन फिर जो कहते हैं बाइबल ऑफ यूपीएससी के अंदर लक्ष्मीकांत को माना जाता है। मैंने लक्ष्मीकांत पढ़नी शुरू करी थी और मेरी लक्ष्मीकांत की हालत बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं इसको कि मैंने इतनी बार पढ़ा है कि अब इस बुक की हालत बहुत गंदी हो चुकी है। चाहिए, अगर आप इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो आप केजीएम स्टडी जो वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और आपको ईज़िली मिल जाएगी। क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है इनके पेजेस की, और ऑल ओवर बहुत अच्छी होती है क्योंकि मैंने भी यहीं से ली है। और एम लक्ष्मीकांत के साथ-साथ मैंने कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर के एक बुक आती है, मैंने इसको पढ़ा था। तो ये भी सेम उसी कंडीशन में मेरी बुक है अभी फ़िलहाल में। और ये दोनों लैंग्वेज में आती है। अगर आप हिंदी में लेना चाहें तो हिंदी में भी ले सकते हैं, और इंग्लिश और बोथ लैंग्वेज में आती है। आप जिसमें कंफर्टेबल है, आप इंग्लिश में तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में ले सकते हैं। इसके साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ी ही है। हिस्ट्री का बेस मजबूत करने के लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है 6 से 12 तक। और उसके साथ में मैंने एक्सपेक्ट्रम पढ़ी है। ये है मेरी एक्सपेक्ट्रम की बुक, और ये मेरी एक्सपेक्ट्रम है। मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने तमिलनाडु की एक बुक थी, और तमिलनाडु मैंने प्रेफरेंस में रखा था अपने, तो मैंने वो ज़्यादा पढ़ी है, इसको कम पढ़ी है क्योंकि थोड़ी सी साइज़ मोटी है इसकी, तो लग जाता है मुझे। और आर्ट एंड कल्चर के लिए लोग प्रेफरेंस करते हैं नितिन सिंघानिया स्टैंडर्ड बुक होती है ये। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक के तौर पे आर्ट एंड कल्चर के लिए पहले तो एनसीईआरटी पढ़ी, 11-12 की फाइन आर्ट करके एक बुक आती है वो पढ़ी है। उसके साथ में मैंने फिर ये आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया सर की बुक है। आप केजीएम स्टडी से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाकर आराम से ऑर्डर कर सकते हैं।